लोग अक्सर बातों बातों में कह देते हैं कि भाई आपकी तो चांदी हो गई है, लेकिन इस वक्त मौसम ऐसा है कि जिनके पास चांदी है उनकी चांदी हो गई है। दुनिया भर में बन रहे युद्ध के हालातों और अमेरिका की गुंडई के बीच चांदी की बढ़ती कीमतें लोगों के दिमाग में कई सवाल उठा रही हैं कि आखिर क्यों चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है और इसकी जो रफ्तार है वो और कितनी आगे जाएगी। एक ही दिन में फिर से चांदी पर 14,000 रुपए की वृद्धि हुई है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर चांदी की कीमतें इतनी बढ़ क्यों रही हैं और ये कहां जाकर रुकेंगी। दरअसल जनवरी 2026 की शुरुआत भारतीय और वैश्विक सराफा बाजारों के लिए ऐतिहासिक साबित हुई है, क्योंकि चांदी ने अपने अब तक के सब पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। वर्तमान में MCX पर चांदी की कीमतें 2,50,000 रुपए से 2,60,000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच झूल रही हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये $83 प्रति ओंस के नए शिखर के करीब ट्रेंड कर रही हैं। ये उछाल केवल सट्टेबाजी या अस्थायी मांग का नतीजा नहीं है, बल्कि चांदी का एक पारंपरिक निवेश से बदलकर रणनीतिक धातु के रूप में उभरना इसका मुख्य कारण है। जो बड़े कारण हैं जिसके कारण चांदी आज इतनी ऊंचाई पर पहुंच रही है, उसको समझ लेते हैं। दरअसल सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी भविष्य की तकनीकों ने चांदी की मांग को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां वैश्विक आपूर्ति का तालमेल बिठा पाना नामुमकिन होता जा रहा है। आपको लगता होगा कि चांदी सिर्फ गहने या आभूषण बनाने के काम आती है, तो आप गलत हैं। चांदी से ही आपके घरों के ऊपर लगने वाले सोलर पैनल बन रहे हैं, चांदी से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहे हैं और चांदी का उपयोग ही आपके AI के लिए हो रहा है। इसी कारण इसकी जो है मांग बढ़ गई है। इसके साथ ही अमेरिका वेनेजुएला के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और चीन द्वारा लगाए गए नए व्यापारिक प्रतिबंधों ने इस आग में घी डालने का काम किया है। चांदी की इस महा तेजी का सबसे प्रमुख इंजन उसकी औद्योगिक खपत में आया विस्फोटक उछाल है। आज के समय में चांदी अब केवल गहनों की शोभा बढ़ाने वाली धातु नहीं रह गई, बल्कि ये आधुनिक उद्योगों के लिए एक अनिवार्य ईंधन बन चुकी है। सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत के 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य और दुनिया भर में चल रहे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स ने इसकी मांग को आसमान पर पहुंचा दिया है, क्योंकि एक औसत सोलर पैनल में लगभग 20 ग्राम चांदी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति ने भी इस मांग को और बल दिया है। एक इलेक्ट्रिक कार में पारंपरिक पेट्रोल कार के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा चांदी का इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G नेटवर्क के विस्तार के लिए आवश्यक डेटा सेंटर्स और हाईटेक सेमीकंडक्टर्स में भी चांदी की उच्च चालकता का कोई विकल्प नहीं है, जिससे ये आधुनिक तकनीक की रीढ़ बन गई। आपूर्ति के मोर्चे पर वैश्विक संकट ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। दुनिया के सबसे बड़े चांदी उत्पादक देशों में से एक चीन ने जनवरी 2026 से चांदी के निर्यात पर कड़े लाइसेंसिंग नियम और नए प्रतिबंध लगा दिए। यानी चीन ने कह दिया कि भाई हम अपनी चांदी अब दुनिया को नहीं बेचेंगे। इसी कारण से दुनिया भर में चांदी को इकट्ठा करने की होड़ शुरू हो गई। इसी समय अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े चांदी उत्पादक देश मैक्सिको पर लगाए गए 30 से 50% के नए टैरिफ ने पूरी सप्लाई चेन को ही अस्त व्यस्त कर दिया है। पुरानी खदानों से उत्पादन में गिरावट और नई खदानों को शुरू करने में लगने वाली भारी लागत व समय के कारण बाजार में बैकवर्डेशन की स्थिति बन रही है, जहां भविष्य की तुलना में तत्काल आपूर्ति के लिए लोग ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं। इसका एक कारण और भी है, जो भू राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, जिसके कारण भी निवेशकों में चांदी को लेकर एक सुरक्षित निवेश के रूप में आकर्षण बन गया है। रूस यूक्रेन युद्ध का बढ़ता दायरा, मध्य पूर्व में जारी अनिश्चितता और हाल ही में वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप ने वैश्विक बाजारों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। ऐसे संकट के समय में निवेशक शेयर बाजार या मुद्रा बाजार के बजाय सोना और चांदी जैसे पारंपरिक संपत्तियों पर भरोसा जता रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व के द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं ने डॉलर को कमजोर किया है, जिससे कीमती धातुओं की कीमतों को सीधा सहारा मिल रहा है। चांदी ने साल 2025 में निवेशकों को 170% से अधिक का
रिटर्न दिया था, जिसने 2026 में भी तेजी के मनोवैज्ञानिक माहौल को बरकरार रखा है। तो अगर आपको लगता है कि चांदी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि भारत में लोग शादी विवाह के लिए खरीद रहे हैं, तो आप गलत हैं। चांदी का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में निरंतर बढ़ रहा है और चीन ने अपनी चांदी को बेचने से मना कर दिया है। मैक्सिको, जहां सबसे ज़्यादा चांदी होती है, वहां से चांदी निकल नहीं पा रही है, इसलिए लोग दुनिया भर में चांदी को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आपने भी पिछले 1-1.5 महीने में चांदी खरीदी है तो उसका दाम काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन चांदी की ये कीमतें अस्थायी भी हो सकती हैं, इसलिए ध्यान से निवेश करिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह। इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।